राजौरी के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर एक्रोचमेंट होती है और एक्रोचमेंट यानी सरकार की लैंड पर कब्जा कर लिया जाता है। और ये कब्जा कहीं और नहीं बल्कि फॉरेस्ट लैंड जो वन विभाग की भूमि है उसके ऊपर कई तरह के मकान बने हुए हैं और कुछ लोग तो काफी समय से उस वन विभाग के जमीनों के ऊपर रह रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर आके बसे थे और उसके बाद वो यहीं के यहीं रह गए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वन विभाग के अधिकारी, वन विभाग के मुलाजिम उन्हें खुद कहते हैं कि आप यहाँ बैठिए और हमारी जेब आप गर्म करते रहिए। ये जेब गर्म करने का आरोप मैं नहीं बल्कि लोग लगा रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि मिली भगत के कारण वन विभाग की भूमि के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। हम आपको सुनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और सोशल वर्कर कपिल सियाल जी ने इस पूरे मामले पे क्या कहा। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले मैं जिला अध्यक्ष राजौरी अभिषेक शर्मा जी से इस मामले में मिला था और मेरे पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हम जिस जमीन के ऊपर रहते हैं उस जमीन के ऊपर साथ में लगने वाली वन विभाग की जमीनें हैं और यहाँ पर आके कुछ लोग कब्जा जमा बैठे हैं। उन्होंने अपने टेंट भी यहाँ पर लगा लिए और उनको लाइट भी यहाँ पर लगा दी गई। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिन लोगों की अपनी मालकी जमीनें हैं उनको हथियाने के प्रयास चल रहे हैं। सरकार जबरदस्ती उनको हथिया लेती है मगर जो सरकार की जमीनें हैं सरकार उन्हें ही बचा नहीं पा रही है और उनके ऊपर लोग कब्जा कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि अपनी कम से कम सरकार की जमीनें जो है वो बचा सके। और लोगों ने भी अपील की है, लोगों ने ये भी कहा है कि अगर जल्द इस मामले पे सुनवाई नहीं होगी तो शायद आने वाले दिनों में वह सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी करेंगे। कपिल सियाल ने इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए लोगों से बातचीत की और लोगों ने कपिल सियाल के आश्वासन पर अभी फिलहाल प्रदर्शन रोक दिया है। उन्होंने कहा कि हम अभी प्रदर्शन नहीं करेंगे मगर आने वाले दिनों में अगर इस मामले पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो हो सकता है ये लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों पर जमकर कपिल सियाल ने निशाना साधा है। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने जब हमसे बातचीत की। देखिए, जिस तरीके से कल भी एक डेपुटेशन मेरे से मिलने आया था, 20-25 लोग वहाँ से आए थे। वो उनका एक ही कहना है कि हम लोग जो है 47 के बाद यहाँ पे रह रहे हैं। अब कुछ लोग जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, कल हम डिप्टी कमिश्नर राजौरी जो हमारे डिप्टी साहब हैं इनसे मुलाकात की, हमने इनसे बात की। इन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं पूरा क्लियर करता हूँ इसके ऊपर। और कोविड-19 के अंदर जो हमारा दरअसल गली है यहाँ एक कुंभा यहाँ पे आया था उस टाइम कोरोना की महामारी थी। लोगों ने सोचा चलो इनको आने तो कोई बात नहीं, चलो जब कोविड-19 खत्म होगा चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन उनका उसके बाद जो है वो बढ़ते ही गए। आज वहाँ पे 10 या 12 जो है डेरे उनके वहाँ बस चुके हैं वहाँ पे जंगलात के अंदर। और मैं आपको बता दूं, उन लोगों को यही कहना है कि जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये साथ में हो कि उनको जो है जगह अलॉट करवा के दे रहा है। मैं इतना पूछना चाहता हूं जो हमारे डीएफओ साहब हैं राजौरी में कि आपके पास कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऐसा ऑर्डर है आपके पास जिसके तहत आप लोगों को जगह अलॉट कर रहे हो? जंगलात को कोई भी अलॉट नहीं करवा सकता। मेरी आज सुबह भी इनका जो फॉरेस्टर है उनसे बात की है, उन्होंने मुझे यही कहा कि हमने किसी को जगह अलॉट नहीं करके दी। और वो जो लोग क्या करते हैं कि जो हमारे लोग हैं उनको वहाँ परेशान कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं वहाँ पे बार बार आके, और लोग तंग आके वहाँ पे उनके पास रिकॉर्डिंग्स भी है उन लोगों की बड़ी पड़ी हुई जिसमें उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हुआ है। मैं यहाँ तो नहीं बताना चाहता आपको, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट जो है वो किसी का नहीं है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यहाँ पे अगर आपने कोई मकान बनाना है अपना तो आपके पास एक कागज का टुकड़ा होना चाहिए जिसे हम अलॉट करते हैं, जगह अलॉट होनी चाहिए आपके पास। आप वहाँ पे रहें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से रहें, डिप्टी कमिश्नर राजौरी के पास आए, जगह अपनी अलॉट करवाएं। हमें उनसे कोई एतराज नहीं है, वो क्यों रह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई तौर तरीका होता रहने का। फॉरेस्ट को आप कवर कर रहे हो, जंगलों को काट रहे हो, आप पूरा आप तो मुझे बताइए ये लोग कहाँ जाएंगे? जो बाकी लोग जो हैं वो कहाँ जाएंगे वहां से? ये लोग 47 के वहां रहने वाले हैं और कल वो उन्होंने अपना दुखड़ा हमें सुनाया और काफी रोए कल यहाँ पे लोग आके, वहां के लोग। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डीसी साहब ने यही कहा है कि विद इन डेज जो मैं है इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। कार्रवाई तो करें आप, लेकिन ऐसा ना करें ना कि जंगलों के अंदर जो लोग हैं उनको जो ये आपका डीएफओ साहब है ये बिठा रहे हैं।
डीएफओ साहब किस लिए बैठे हुए यहाँ पे? खाली जेसीबी पकड़ने के लिए बैठे हुए यहाँ पे क्या? कम से कम उनका फर्ज नहीं बनता है कि वो चेक करें जाके वहाँ पे? ये लोग कह रहे हैं कि हमने लगातार पिछले 3-4 साल हो गए डिपार्टमेंट को बोले हुए, पर डिपार्टमेंट जो है कोई एक्शन नहीं ले रहा। फिर सामने सामने लगता है कि मिली भगत है कोई ना कोई यहाँ डीएफओ या फॉरेस्टर साहब की यहाँ पे। तो मेरा सीधे तौर पे डीएफओ रजौरी को यही कहना है कि ये काम मत करवाइए आप यहाँ पे। अगर आपने यहाँ ड्यूटी करनी है रजौरी के अंदर खास तौर के ऊपर, डीएफओ साहब जो अपनी आपकी टीम है उसको अलर्ट कीजिए, जहाँ भी जंगलों को घेरा जा रहा है जहाँ पे उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, ये आपका राइट बनता है। बाकी आप अगर किसी को जगह अलर्ट करके दे रहे हैं, और लोग भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे हमारे पठान मोड़ा के अंदर हमारे हरजन भाई रहते हैं यहाँ पे, उनके वो बेचारे घर से बेघर हुए लोग हैं वहाँ पे, उनके पास जगह नहीं है, वहाँ भी 100-150 कुंबा है, उनको भी आप जगह दें वहाँ पे अगर जगह देनी है अगर तो। लेकिन मेरा यही कहना है आपके माध्यम से अमित जी कि कम से कम अगर आपने वो लोग गरीब है मानता हूँ, और लोग काफ़ी गरीब हैं हमारे, और रिफ्यूजी लोग हैं आज जिनके ऊपर छत नहीं है, जिनके ऊपर उनको भी जगह नहीं दी किसी ने दी जाएगी। ये कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये इंक्रोचमेंट हो रही है? देखिए, एक तो दरअसल गली है, जो दरअसल गली के लोग हैं, एक सोनी के अंदर दो जो लोग डेपुटेशन में से मिलने आए थे, 2 एरिया मुझे पता है, बाकी भी ऐसे ही होगा हर जगह पे जहाँ भी आप नजर घुमाएंगे ऐसा ही मिलेगा। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है साथ में होके जो है ये काम करवा रही है, जंगलों कटवा रही है पूरे जहाँ पे ये लोग बस रहे हैं वहाँ पे पेड़ काटे गए हैं, पेड़ को हटा के वहाँ पे टेंट लगाए गए हैं। मैं ये कहता हूँ कि पेड़ किसने काटे हैं, पहले बताएं ये चीज। यहाँ उनके डिपार्टमेंट के उनके गार्ड हैं, डिपार्टमेंट पूरा फॉरेस्टर है, पूरा डिपार्टमेंट है, रेंजर है इनका, तो ये बताएं जरा कि पेड़ क्यों काटे पहले वहाँ पे? अगर पेड़ काटे और आप साथ में होकर टेंट लगवा रहे हो, आप मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोग साथ में होकर करवा रहे हो। 4 साल हो गए लोगों को बोलते हुए आपको, तो कम से कम आप लोगों को हटाना चाहिए था वहाँ से, पर उन्होंने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने नहीं हटाया उनको। और मुझे लगता है पूरी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मिली भगत है, डीसी साहब ने कहा कि 3-4 दिन के अंदर अंदर मैं जो है इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। मेरा उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, जिन्होंने टेंट लगाए हुए हैं वो रहे, लेकिन एक कागज का टुकड़ा उनके पास होना चाहिए यहाँ का, जिसे हम गिरदावरी कहते हैं, या जिसे हम इंतकाल कहते हैं, या जिसे हम रजिस्ट्री कहते हैं, वो चीज़ उनके पास होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से वो रहें वहाँ पे, या डीसी साहब को जगह लाट करके दे वो रहें वहाँ पे। हमें उनसे रहने से एतराज़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो रह रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं वहाँ से, इस टाइप से वहाँ नहीं रह सकते। डीसी साहब ने मुझे कहा कि विद इन डेज में कार्रवाई करूँगा, और मुझे पूरा विश्वास है डीसी साहब कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।